तो वेलकम टू माय वीडियो एंड न्यू ब्लॉग। सो गाइस 30 डेज गार्डनिंग चैलेंज के आज डे 11 में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में आप सभी लोग जानने वाले हो कि हमें गमलों में खाद कब डालनी चाहिए और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए, कैसे खाद का जो है यूज़ सही तरीके से करना चाहिए, उसी के साथ साथ फर्टिलाइज़र को भी कब और कैसे पौधों में डालना चाहिए और इन सभी चीज़ों के क्या क्या फ़ायदे होते हैं पौधों में। सो ये सारी बातें आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग में आप लोगों को पता चलने वाली है। सो वीडियो होने वाला है हर बार की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो इसकी बिल्कुल भी मत करना और छोड़कर तो बिल्कुल भी मत जाना। सो चलते हैं फटाफट सेंड करते हैं आज की ये जो वीडियो एंड ब्लॉग है इसकी शुरुआत, वो भी बिना किसी देरी के। सो गाइस खाद और फर्टिलाइज़र का कैसे यूज़ करते हैं, कब डालते हैं गमलों में और कितनी मात्रा में, कौन से पौधे में कितनी मात्रा में खाद और फर्टिलाइज़र डालनी चाहिए, ये सब जानने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं पौधों के लिए जो खाद होती है वो क्या काम करती है। सो गाइस जैसे जैसे हमारी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या फिर हमें प्रोटीन्स और कई चीज़ों की कमी को पूरा करने के लिए ज़रूरत होती है खाने की, उसी तरीके से गमलों में जो पौधे लगे रहते हैं या खेतों में भी कई बार पौधे लगे रहते हैं, वहाँ की मिट्टी में जो होती हैं पोषक तत्वों की और नाइट्रोजन्स की कमी आ जाती है। सो खाद और फर्टिलाइज़र उन सारी कमियों को पूरा करते हैं। इसीलिए हम लोग खाद और फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं पौधों में, और पौधों की जो ग्रोथ है इन्हीं खाद और फर्टिलाइज़र से दुगनी होती जा रही है। और इसी के साथ साथ इन्हीं फर्टिलाइज़र्स और खाद की मदद से पौधों में जो फूल और फल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। सो गाइस ये तो आपने समझ ही गए होंगे कि पौधों के लिए खाद और फर्टिलाइज़र का क्या काम है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ को बढ़ने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें खाने से प्रोटीन और कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं, उसी तरीके से पौधों को खाद और फर्टिलाइज़र से कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं। फर्टिलाइज़र मिट्टी में और जड़ों में जो कीड़े होते हैं या ऊपर भी जो पौधों में कीड़े लग जाते हैं पत्तियों में, उन सारे कीड़ों को हटाने का काम करता है। और खाद जो होता है वो पौधे की ग्रोथ को कई ज़्यादा गुना बढ़ाने में मदद करता है। सो अब हम लोग ये जान लेते हैं, अगर हम लोग छत पे या अपने घर में गार्डनिंग करते हैं और गमलों में इसी तरीके से पौधे लगाते हैं, तो इनके लिए जो होता है सबसे बेस्ट खाद कौन सा होता है और कौन सा बेस्ट खाद हमें यूज़ करना चाहिए ताकि इन पौधों की जो ग्रोथ है वो कम से कम समय में बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। सो गाइस यूरिया जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी गलता है, और बहुत ज़्यादा जल्दी गलने के बाद जो होता है पौधों को कई मात्रा में पोषक तत्व देता है। लेकिन हमारे गमलों में जो मिट्टी होती है वो एक जगह इकट्ठी होती है, और एक जगह इकट्ठी होने की वजह से इसमें जो एकदम पोषक तत्व अगर मिलते हैं गमलों में पौधों को, तो ये जो पौधे होते हैं जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं हर बार आप लोगों को यही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग गमलों में जो होते हैं नेचुरल खाद यूज़ जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा है इनके लिए, क्योंकि वो जो खाद होता है धीरे धीरे गलता है और मिट्टी के साथ धीरे धीरे सेट होता जाता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है इनके लिए, और इन पौधों को कोई नुकसान भी नहीं होता है नेचुरल खाद से। सो नेचुरल खाद में सबसे पहले तो आता है हमारा गोबर का खाद, जो कि कई वर्षों पुराना खाद है और बहुत टाइम से ये चलता हुआ आ रहा है। गोबर का खाद बहुत ज़्यादा नेचुरल है, ना तो हमें इससे कोई नुकसान होता है और ना ही पौधों को इससे नुकसान होता है। ये जो खाद होता है धीरे धीरे गलता है, लेकिन हाँ एक बार अगर गल जाए तो कई टाइम तक ये जो खाद होता है एक बार अगर गल जाए तो कई टाइम तक ये खाद पौधों में चलता है और पौधों को कई टाइम तक पोषक तत्वों की कमी नहीं होने देता है। यानी कि 1 महीने में एक बार आप लोग इस खाद का यूज़ कर सकते हो, वो भी इजीली। और इसी गोबर से हम लोग लिक्विड खाद भी बना सकते हैं, जैसे कि गोबर को किसी प्लास्टिक या किसी भी चीज़ में गला दो, और गलाने के बाद जो पानी आता है उसको आप लोग जब भी पानी डालो गमलों में, 10 लीटर पानी में कम से कम 1 से 2 गिलास गोबर का जो पानी होता है ना वो मिला के आप लोग गमलों में भी डाल सकते हो। तो इसी से लिक्विड खाद का यूज़ भी कर सकते हो, और बचने के बाद जो आप गोबर गलाओगे ना उस गोबर का भी आप लोग सुखाने के बाद वापस से खाद के रूप में गमलों में यूज़ ले सकते हो। सो गाइस इस खाद के अलावा एक और खाद है जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल है, और बहुत सारे ऐसे खाद हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही नेचुरल है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पौधों के लिए भी और हमारे लिए भी। दूसरा खाद है किचन वेस्ट। जितना भी किचन वेस्ट निकलता है आप लोग उसे मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला सकते हो, और मिलाने के बाद जो होते हैं किचन वेस्ट में से भी कई सारे पोषक तत्व निकलते हैं। और तीसरा खाद है चाय पत्ती का खाद। कैसे यूज़ करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये फुल वीडियो चैनल पर डला हुआ है, जाके आप लोग फुल वॉच कर सकते हो। वैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, चाय पत्ती जितनी भी होती है यूज़ की हुई चाय पत्ती का ही खाद बनता है, नई चाय पत्ती से खाद नहीं बनता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यूज़ की हुई जो चाय पत्ती होती है उसे आप लोग एक बार 2 से 3 बार धो लो। इससे ये होगा जितना भी दूध और शक्कर होगी चाय पत्ती में वो सारी निकल जाएगी,
उसके बाद उस चाय पत्ती को अच्छी तरीके से सुखा लो और सुखाने के बाद इन सारे खाद को डालते वक्त मिट्टी में बुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप लोग खाद डालोगे तो खाद के जो पोषक तत्व हैं वो कम से कम जड़ों तक जाएं, इसीलिए आप लोगों को बुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ये जो पौधे की जड़ है, इस जड़ को बचाते वक्त चारों तरफ आप लोग बुनाई कर सकते हो। बुनाई करने के बाद ही आप लोगों को खाद डालना है और खाद डालने के बाद आप लोग पानी डालना। अगर गाइस आप लोग खाद डालने के बाद गमलों में पानी नहीं डालते और पानी डाल के खाद को नहीं गलाते हो तो खाद में जो होते हैं कई सारे नाइट्रोजन्स और कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने की वजह उस पौधे को जला भी सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को खाद डालने के बाद पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे जो होता है खाद गल जाता है मिट्टी में अच्छी तरीके से और मिट्टी में जो होते हैं पोषक तत्व जो खाद के होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे की जड़ों तक ईजीली पहुंच जाते हैं। इससे पौधा अपने हिसाब से रोज़ मिट्टी से जो होते हैं पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करता रहता है और पौधा जो है ग्रोथ में भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। सो गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे खाद का कैसे यूज़ करना है, कौन सी खाद नेचुरल होती है। गमलों के लिए जो बेस्ट खाद मैंने आप लोगों को बताई है उन सारी खाद का आप लोगों को यूज़ करना ही है। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स की, जो कि पौधे को कीड़ों और कीटनाशकों से बचाते हैं। इन्हें आप लोग जड़ों में भी डाल सकते हो और पौधे के ऊपर अगर मान लो कीड़े लग जाते हैं तो पौधे के ऊपर भी आप लोग इन कीटनाशकों को डाल सकते हो। सो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सबसे नेचुरल और सबसे बेस्ट और सबसे जो मतलब जल्दी वर्क करता है ना उस वाले कीटनाशक की। सो हम लोग बात कर रहे हैं कुछ भी जलने के बाद जो राख बच जाती है ना, उस राख को आप लोग जहां पौधे में अगर ब्रांच पे कीड़े लगे हुए हैं तो ब्रांचों पर डाल सकते हो। वैसे अगर आप लोग 15 दिन में हर एक बार मिट्टी में अगर इसको डालते हो राख को, तो इससे ना जड़ों में भी कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा और कोई भी कीटनाशक नहीं फैलेंगे। और इसी के साथ साथ आप एक और फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हो, वो है कड़वे नीम के जो पत्ते होते हैं, या तो उन्हें सुखा के डाल दो तो उसे बोलते हैं नीम की खली। वो भी आप लोग 15 या 20 दिन में एक बार गमलों में डाल सकते हो। इसी के साथ साथ लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हरे जो नीम के पत्ते होते हैं उन्हें आप लोग गर्म पानी में उबाल लो अच्छी तरीके से। उबालने के बाद उन पत्तों को बाहर निकाल दो और छान लो, और छानने के बाद जो पानी बच जाता है उन्हें आप लोग या तो पौधे के ऊपर अगर कीड़े लग रहे हैं तो ऊपर डाल सकते हो आप लोग, और अगर जड़ों में है तो जड़ों में भी वो पानी 10 लीटर पानी में, यानी कि पानी डालते वक्त 10 लीटर पानी में 1 गिलास पानी उसका नीम का मिला दो और उसके बाद सारे गमलों में डाल दो। तो ये जो फर्टिलाइजर हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है पौधों के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि नेचुरल जितनी भी चीज़ें होती हैं इनसे हमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर उर्वरक की बात हम लोग करें तो इनमें जो यूरिया वगैरह होती है उनसे हमें भी साइड इफेक्ट होता है और पौधों को भी कई बार साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जल्दी वर्क करती हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी मिट्टी के साथ गलती और गलने की वजह से पौधे कई केसों में जल भी जाते हैं। वैसे गमलों में तो यूरिया यूज़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गमलों की जो मिट्टी होती है एक जगह पर इकट्ठी होती है इसीलिए। अब हम लोग लास्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को खाद कब और कितनी मात्रा में पौधों में डालना चाहिए। अगर आप लोगों का गमला 6 से 8 इंच का है तो आप लोगों को कम से कम 2 से 3 चम्मच गोबर की खाद डालनी है, और वो भी एक जगह पर इकट्ठी नहीं रखनी है, उसे चारों तरफ मिट्टी में फैलाना है। उसी के साथ साथ आप लोगों का गमला अगर इतना बड़ा है तो आप लोगों को 1 मुट्ठी खाद डालनी है, वो भी चारों तरफ गमले में। और इससे भी अगर ज़्यादा फैलाव वाला गमला है तो फैलाव के हिसाब से इस गमले के हिसाब से आप लोगों को 1 मुट्ठी डालनी है। अगर इससे डबल है तो आप लोगों को 2 मुट्ठी खाद का यूज़ करना है, और इससे भी डबल है तो आप लोगों को 3 मुट्ठी खाद का यूज़ करना है और अच्छी तरीके से मिट्टी में उसे फैलाना। और मिट्टी में खाद को डालने से पहले बुनाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोगों को बुनाई करना नहीं आता है तो वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियोस में सिखा रखा है, आप लोग जाकर फुल वॉच कर सकते हो। आज की इस वीडियो एंड ब्लॉग को हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और आज था हमारा गार्डनिंग चैलेंज का डे 11। मिलते हैं हम लोग गार्डनिंग चैलेंज के डे 12 में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। कमेंट में ये बताना भी मत भूलना कि आप लोग अभी कौन से पौधे में खाद या फर्टिलाइजर डालने वाले हो। बाय, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट डे 12 में गार्डनिंग चैलेंज के। बाय।